हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। आज हम आपके लेके आए हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में फ्री अपडेट। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज की नौकरी के बारे में। तो जिस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है BEL की तरफ से, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इसमें जो वैकेंसी निकली है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे इसके करियर सेक्शन में जाएंगे और रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। और इसमें जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ये पहली वैकेंसी, जिसमें इंगेजमेंट होने वाला है, यानी कि रिक्रूटमेंट होने वाला है ट्रेनिंग इंजीनियर्स का, ट्रेनिंग ऑफिसर्स का और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स का। और ये रिक्रूटमेंट है नवी मुंबई यूनिट के लिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 19 मई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला लिंक है, क्लिक हेयर फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसमें कि सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लास्ट डेट है, क्या क्राइटेरिया है। तो आइए इस सब के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि पोस्ट की। तो पहली पोस्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है BE BTech BSc, यानी कि आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है बेसिकली वो 4 साल की होनी चाहिए। इसमें जो फील्ड्स हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इस इन इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड के लिए हैं 2 पोस्ट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है 18 पोस्ट। अब इसमें रिजर्वेशन भी है, तो आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि आप किस उसमें एप्लीकेबल हैं और अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यानी कि ऊपरी आयु सीमा इसमें है 25 साल। और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है, यानी कि आपको शिक्षा के उपरांत न्यूनतम अनुभव होना चाहिए 1 साल का। अब बात चल करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है ट्रेनिंग ऑफिसर 1 की। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग ऑफिसर 1 के लिए 2 साल का फुल टाइम CA ICW या फिर MBA फाइनेंस होना चाहिए। 2 पोस्ट है, 25 साल इसकी अपर एज लिमिट है और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर की। इसमें 2 साल का फुल टाइम MBA MSW या PGDM होना चाहिए आपको HR फील्ड से। 28 साल इसकी ऊपरी लिमिट है, आयु लिमिट, और इसमें 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं सैलरी की। तो फ्रेंड्स, जो पहले ट्रेनिंग इंजीनियर या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसका जो रिक्रूटमेंट होगा वो पहले 1 साल के लिए होगा। और अगर 1 साल के बाद उन्हें आपकी जरूरत होती है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो फिर आपका मैक्सिमम 3 साल तक के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट है, मतलब आपकी जो जॉब है वो 3 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो यानी कि टोटल आप 3 साल ही इसमें रह सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में जो है 1 साल की ही रिक्वायरमेंट है। तो फिर इसमें अगर आपके 3 साल की बढ़ती है तो पहले साल में जो आपका सैलरी रहेगी वो है 25,000, दूसरे साल में 28,000 और तीसरे साल में 31,000। तो ये तो बात थी ट्रेनिंग इंजीनियर या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर की। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर की। तो जो जैसे आप जानते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर या ट्रेनिंग ऑफिसर को 1 साल के लिए इन्होंने रिक्रूट करना है शुरू में, वहीं प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है शुरू में 2 साल के लिए इनका रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसके बाद मैक्सिमम 4 साल तक ये जो रिक्रूटमेंट है इनका रह सकता है, यानी कि 4 साल की जॉब ये और कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो पहले साल होगी वो 35,000 रुपए सैलरी है, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 45,000 और चौथे साल 50,000, यानी कि टोटल 4 साल ही इसमें हो सकता है। और अभी तो है केवल 2 साल के लिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, अगर कंपनी को आपकी जरूरत है तो वो इसको 4 साल तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ जो भी ये सारी अब ये जो जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे कि जो प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें क्या है कि आपको 10,000 रुपए साल का एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जो कि कवर करेगा मेडिकल इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गए जैसे कि, या फिर आपके स्टिचिंग चार्जेस हो गए, या फिर फुटवेयर अलायंस, यानी कि सिलाई शुल्क, जूता चप्पल भत्ता, जैसे ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे रहते हैं इन सब के लिए आपको 10,000 रुपए अलग से मिलेंगे साल के। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो आपका BE BTech BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए 4 साल का, वो किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए। और HR और फाइनेंस के लिए जो कोर्सेज हैं वो फुल टाइम होने चाहिए, MBA MSW या PGDM इन HR। एंड जो CA ICW MBA फाइनेंस कोर्सेज हैं, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं ये आपकी फुल टाइम होनी चाहिए। और जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट क्लास बहुत जरूरी है। तो अगर आपका फर्स्ट क्लास है, आई मीन आप जनरल या OBC या EWS कैटेगरी में है और आपका फर्स्ट क्लास है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो ही आप अप्लाई कीजिए, वरना मत अप्लाई कीजिए।
वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया नहीं है, केवल उन्हें पास होना चाहिए इन क्वालिफिकेशन में, और यानी कि पास हो अगर वो बीई, बीटेक, बीएससी, एमबीए, सीएसी, डब्ल्यूए, तो अगर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपको क्वालिफिकेशन पास करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। आई थिंक ये हमने ऊपर कवर कर ही लिया है, बट जस्ट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर की जो पोस्ट है फ्रेंड्स, उसमें 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और जो प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट है फ्रेंड्स, उसमें 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अब एक चीज इसमें जरूर और दी हुई है कि जैसे कि अगर आपने मान लीजिए बीई, बीटेक करा है, तो उसके बाद अगर आप शैक्षणिक अध्यापन या अनुसंधान एक्सपीरियंस है आपका, तो वो काउंट नहीं होगा, आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, यानी कि एकेडमिक, टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस आपका एज अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। और फ्रेंड्स एक बात और है इसमें कि जो भी जैसे कि आप मैक्सिमम आपका जैसे एक्सपीरियंस मान लीजिए 1 साल का है, तो ये तो जरूरी ही है, तो उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपका 1.5 साल है, तो मतलब हर 6 महीने के उस पर आपको 1.25 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। तो इस हिसाब से मैक्सिमम 10 मार्क्स का आपको पूरा उसमें वेटेज हो सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो कि जिसमें से कि जो ये जो इस बारे में हम बात कर रहे हैं 10 मार्क्स की, ये केवल एक्सपीरियंस रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपने 1 साल के अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, तो वो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आ सकता है। अब बात करते हैं किन मतलब इसमें जो प्रेफरेंस है वो किन लोगों की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग में, असेंबलिंग में, प्रोडक्शन प्लानिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में, मटेरियल हैंडलिंग में, प्रोडक्ट सपोर्ट, प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटीज में, तो आपका मतलब थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। अब जो ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल है, अगर उन्हें नॉलेज है फंडामेंटल मैकेनिक्स की, मतलब इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने कि जो ट्रेनी इंजीनियर्स आ रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच के, उनको वेल्डिंग, मशीनिंग, फिनिशिंग प्रोसेसेस, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ऐसी ही कुछ कुछ चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। अब जो ट्रेनी इंजीनियर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, उनको फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट पता होना चाहिए, आरएफ फील्ड, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और हैंड्स ऑन, यानी कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए एएमसी टेस्टिंग का, क्लाइमेट टेस्टिंग का, बेसिक मेजरमेंट्स उनको समझ में आना चाहिए। अब वहीं पे बात करते हैं हम ट्रेनिंग ऑफिसर्स की। तो ट्रेनिंग ऑफिसर्स को जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बजटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जीएसटी और एमएस ऑफिस उन्हें आना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये तो बात ही प्रोजेक्ट ऑफिसर सॉरी ये तो बात ही ट्रेनिंग ऑफिसर 1 फाइनेंस की। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 एचआर की, तो जो एचआर जर्नलिस्ट उनको बेसिकली क्या करना है कि उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचआरडी जो प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटरव्यू, कॉम्पिटेंसी मैपिंग, एचआर पॉलिसीज बनाना, एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी जो डिटेल्स है, ये सारी जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये है प्रोजेक्ट ऑफिसर का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वेटेज की, मतलब किस चीज का कितना वेटेज है। सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में हर एक चीज के लिए एक वेटेज दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें अपना एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, 75% का जो वेटेज होगा वो होगा आपके मार्क्स का, जो कि आपने अपने इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने एमबीए में या फिर पीजीडीएम में आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसका होगा 75% वेटेज। इसके बाद आता है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ये हमने पहले भी बताया है कि रिलेवेंट आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस होता है उसके लिए 2.5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि जैसे कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो 2.5 साल, अगर आपको 1.5 साल का है तो उसको उसमें आपका 1.25 मार्क्स और जुड़ जाएगा, यानी कि आपका फिर जो टोटल एक्सपीरियंस हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब टोटल वेटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.75 मार्क्स। तो ये तो था 2 चीजें। इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू जो होगा उसमें कैसा आपका इंटरव्यू जाता है उसके होंगे 15 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल 75 आपके होंगे बीटेक मतलब कि एजुकेशन के, 10 मार्क्स आपके हैं क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के, और 15 मार्क्स आपके हैं इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स हैं। अब ये तो हो गई हमारी डिटेल, और एक बात और है कि जो इंटरव्यू होगा वो वीडियो बेस्ड होगा, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं ये जनरल कंडीशंस हैं, तो ये सब तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, आप पढ़ सकते हैं।
इसमें बेसिकली जो मेन चीज बात करने वाली है वो ये है कि ये ओपनिंग जो है BEL नवी मुंबई के लिए है, पर अगर कंपनी को नीड हुई तो आपको दूसरी लोकेशंस पे भी भेजा जा सकता है। तो अगर आप मुंबई लोकेशन के लिए और फिर किसी भी और लोकेशन के लिए आप अगर आपको लगता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैं चीज आपको बताने जा रही हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स एड्रेस की बात करते हैं, तो एड्रेस मैं आपको एक बार ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। ये आपको बाय पोस्ट भेजना है। इसमें एक इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ पर है। पर आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के उसकी हार्ड कॉपी निकाल के, और डिमांड ड्राफ्ट भी इसमें लगेगा, इसमें 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, और वो आपको भेजना है इस एड्रेस पे। और उसके ऊपर आपको जब आप भेजेंगे तो उस एनवलप में आपको मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर 1। और ये जो डेट है फ्रेंड्स, ये है 19 मई, यानी कि 19 मई तक आपको ये जरूरी है कि 19 मई से पहले पहले आप इसे भेज दें। अब इसके बाद इन्होंने पूरा ही दे रखा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं आपके फॉर्म के साथ। मतलब ये देखिए, डाउनलोडेड जो आपका फॉर्म भरेंगे सबसे पहले तो वही हो गया, फिर सर्टिफिकेट्स हो गए। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं किसी रिजर्व कैटेगरीज में तो फिर आप OBC या फिर SC ST WS सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो आप ये फ्रेंड्स देख सकते हैं। और भूलिएगा मत, अपनी फोटोग्राफ्स भी लगानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 19 में से पहले पहले भेजने हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी जानकारी BEL के बारे में। अब मैं एक बार आपको ये जरूर दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ से क्या मिलेगा। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आप इस पे क्लिक कीजिए। तो ये तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं। हाँ, आपको ये पूरा फिल करना है। आपका एड्रेस क्या है, ईमेल ID क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस आपको फिल करना है, आपका जो है DD नंबर, अमाउंट, बैंक ऑफ ब्रांच, और यहाँ पे आपको अपने साइन करके प्लेस और डेट डाल के ये आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी निकालनी है। फिर इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है और फिर उस एड्रेस पे भेजनी है। और ये देख सकते हैं, अब आपकी जैसे आप SC ST के लिए हैं या फिर PWD कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भी फिल करके भेजना है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।